ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी त्रिकोणमिति के अंदर 9वीं क्लास है। ठीक है, 8 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है और आज भी हम इसमें और इम्पोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कल तक हमने कंप्लीट कितने क्वेश्चन पढ़े थे? टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, तो आज का 26वां क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कल तक हमने 25 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और आज का हमारा वैसे तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज हम पढ़ रहे हैं, सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं मतलब इसको, तो 26वां क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन देखो, ध्यान दो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है? 3.2 है। और सेक थीटा आप ये समझना ध्यान से, बटा में पॉइंट हटा के क्या लगा सकते हैं? 10 लगा सकते हैं। 2 से काट दो, कितना जाएगा? 16/5 जाएगा। और अगर माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, 5/16 हो जाएगा कि हो जाएगा? ये बताओ आप पहले। इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, माइनस में करते हैं तो अब आप देखो कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ेंगे घटाएंगे? बताओ। जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा ना जुड़ने पर, तो क्या हो जाएगा? 2 से 1 थीटा और ये क्या जाएगा? 16/5 और प्लस में क्या जाएगा? 5/16 से 1 थीटा निकालना है तो 16 कितना जाएगा? 256 और 5 25 और 16 80 और गुणा में क्या जाएगा? जो 2 था ना, गुणा में कहां चल जाएगा? भाग में। तो देखो 256 और 25 कितने हो गए? 281 जाएंगे और 80 दूनी कितना होगा? 160 हो जाएगा। और अब इसको हम किससे क्या कर सकते हैं? किससे कट रहा है? 281 को हम 160 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? दे दो। 160 एकम कितना होता है? और 160 दूनी कितना होगा? 200, 320 हो रहा है, तो 1 से ही कटेगा। क्या देखो इसमें पॉइंट में ऑप्शन है? क्या है ऑप्शन? तो 1 उतारेंगे, 8 में से 6 गए, 2 उतारेंगे और 2 में से 1 गए 1। आप बताओ, अब इसमें पॉइंट लगा के क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। तो 16 सत्ता 112, 1120, 7 है क्या? 7 0 सचिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 0 सचिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 6, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, 1120 कम हो रहा है ना। आगे 0, 11 में से 2 गए 9 और कितना बचेगा? 90 बच रहा है। फिर लिख रहा है 0, 16 5 80, 5 80 यानी 800 जाएगा, 100 बचेगा और 0, तो लगभग मतलब शुरू में स्टार्टिंग में आंसर कितना आ रहा है आपका? 1.75। इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। यदि सेक की पावर में क्या है? 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो टेन की पावर क्या है? 4 थीटा प्लस 10 का स्क्वायर थीटा बराबर इसका आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ। क्वेश्चन किस में है? ध्यान से देखो एक बार, यहाँ सेक है और यहाँ पर क्या है? 10। ये देख रखा है आपने, ये सेक है और ये 10 है। आपने एक फॉर्मूला सुना है सेक और 10 का? क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये आपने सर्वसमय का सेकंड नंबर की पढ़ी होगी आपने। और यहाँ पर क्या है? देखो सेक दिया क्या है? सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ सकता है कॉमन?
क्या कॉमन आ सकता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर में 3। आप मुझे बताओ कि सेक की जगह हम क्या कर सकते हैं? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक को इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा में से ये एक इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, और टेन उधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में क्या रख सकता हूँ? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 3 आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप बताओ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। एक मिनट, ये रख सकते हैं ऐसे। 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। टेन की पावर क्या है? 4 थीटा माइनस क्या है? प्लस क्या है? टेन की स्क्वायर थीटा। आप बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचेगा? और क्या बचेगा? अब की जगह इसकी जगह देखो क्या रख सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो टेन को उधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ बताओ? बताओ क्या रख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है यहाँ से? तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार एनटीपीसी ने पूछा ये सवाल। ठीक है, इसलिए बार बार मैंने सवाल आपको ला रहा हूँ। सेक थीटा और प्लस में क्या है? टेन थीटा बराबर क्या है? 1.25। ये सवाल रूट में भी आ सकता है आपका, अंडरूट भी आ सकता है। अंडरूट 125 आएगा तो क्या जाएगा? या फिर 625 आएगा तो 25 आ जाएगा इसका वर्गमूल, तो दिक्कत नहीं है। पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट उठाएंगे तो क्या लगेगा? 100। 25 पंजा 125, 25 चौक 100। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5/4 है तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा बताओ? 4/5। ये पता है ना, मैंने आपको बता रखा है। कहाँ से बताया है? मैंने आपको ये चीजें समझा रखी है पहले। तो आप देखो ध्यान से, आप बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? क्या पूछा है आपसे? सेक थीटा माइनस, तो क्या आ गया इसका आंसर? 4/5। तो डायरेक्ट आंसर इसका ही। और 4 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ? 0.8, यही आएगा। अब इसका ऑप्शन में आंसर 0.80 पूछ रखा है आपसे। इसका आंसर क्या पूछ रखा है? ऑप्शन में क्या पूछ रखा है? 0.80। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है डायरेक्ट। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सवाल है। यदि 11x बराबर 90 डिग्री हो तो 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 4x और डॉट 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 10 इंटू 10 9x इंटू 10 10x। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं आपको कल 2-3 दिन पहले आपको पढ़ा रहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको मैंने ये बताया था कैसे होगा ये, ध्यान से देखना। इसका सॉल्यूशन देखो आप कैसे करेंगे। आप देखो 10 ये 70 है, कितना है 10 70, और इंटू इसमें क्या लिख सकता हूं? इसको 10 20 लिख सकता हूं। तो इसका मान 1 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? पता लग गया क्यों आएगा? 10 70 10 20 ऐसे कैसे ही, लेकिन 20 को आप 90 में से कितना घटाओ कि 20 आए? 90 में से आप क्या घटाएं कि 20 आ जाए? 90 में से ये वाला घटाना होता है आपको। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे 70 और 20 90 है तो हम 90 में से क्या घटाएं? 70 घटाएंगे। अरे भाई मैंने आपको ट्रायंगल में सारी चीज बताई थी आपको, बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीके से, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। ये 90 फिक्स है ना, आप इसका ए मानो, बी, और ये क्या है? सी। जब बताओ आप इसको, ये 20 डिग्री है मान के चलो, तो 90 में से आप क्या घटाएंगे कि यहां पर कितना आ जाए? 90 माइनस 20 घटाएंगे 70। और अगर मान लो हमको ये पता है कि ये मान लो ये वाला एंगल क्या है? 70 है, तो 90 में से हम 70 तो घटाएंगे तभी तो 20 आएगा ना। 90 में से ये वाला 70 घटाएंगे तब 20 आएगा।
तो ये जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक 70 दे रखा है, तो दूसरा क्या जाएगा 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, बराबर में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं एक कैसे होता है। tan 70 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू क्या है 70। अगर यहाँ थीटा 90 माइनस थीटा था तो कोट थीटा लिखते हैं, 90 माइनस 70 है तो कोट 70 लिखेंगे, 90 माइनस ए है तो कोट ए लिखेंगे। समझ में आ रही बात। tan 70 ऐसे कैसे ही, और कोट 70 को किसका उल्टा होता है, अच्छा tan 70 और कोट 70 ए, इसका मान 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, पता लग गया कैसे जाएगा। अरे भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, और कोट का क्या होता है आधार बटा लंब। आप ऐसे समझ लो, आधार में आधार का भाग देंगे, लंब में लंब का देंगे तो 1 आएगा, ऐसे समझ लो आप। और मैंने बता रखा है tan का कोट, tan को कोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आता है, कोस को सेक से करते तो भी 1 आता है। लेकिन ये सवाल बहुत बेहतरीन किस लिए है वो आपको समझना है। ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है ये बताओ, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां पर क्या है, यहां पर जो दिया है ना आपको, जो गिवन है वो क्या है, यहां पर बताओ जो गिवन है ना वो क्या है, ये देखो आप सबसे पहले 10x प्लस में क्या है 1x बराबर क्या है 90 डिग्री है। 10x प्लस x 90 डिग्री है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि 11x को अपन 10x और 1x लिखें तब भी तो 90 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरी बात आप यहां पर समझना ध्यान से, क्या दे रखा है आपको tan x tan 2x tan 3x, मैं एक बार इसको पूरा लिख रहा हूं tan 4x tan 5x tan 6x tan 7x tan 8x और tan 9x और tan 10x। ये मैंने क्यों लिखा, आप ये देखो कि आपको 11x की वैल्यू 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो इसका मतलब जो दो एंगल होंगे ना उनकी वैल्यू कितनी होगी 11x होगी। तब 11x बना लो, 11x कौन कौन सा बनेगा, देखो tan x और tan x क्या बन गए, क्या बन गया 90 बन रहा है, यानी 11 बन रहा है। तो tan x और tan x क्या बन जाएगा 11 इंटू tan 2x और tan 9x क्या बन जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूं, लास्ट में क्या लिख सकता हूं इसको मैं, बताओ tan x और 2x 3x 4x कितना जाएगा, tan क्या लिख सकता हूं, लास्ट कहां तक होगा भाई 2x 3x 4x 5x में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, और 6x में 6 जोड़ेंगे 12 तो है नहीं, तो आपको लास्ट क्या जोड़ना पड़ेगा 10 6x इंटू 5x, तो सारा हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। ये देखो 11x के 90 तो हमने 10x और ये 10x 11 बन गया, मतलब यहाँ पर 11x बन रहा है ना, 11x के 90 है। तो देखो आप आगे कैसे करेंगे, आप 10x तो लिख दो इसको, आप ऐसे कैसे 10x लिख दो। आपने 10x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं 10x की वैल्यू। देखो जब 10x की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो 10x की जगह हम क्या रख सकते हैं tan 90 माइनस x रख सकते हैं, ठीक है। तो tan x ऐसे कैसे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot x, और tan इंटू cot x क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर tan 2x और tan 9x की वैल्यू 1 कैसे बनेगी। ध्यान से देखो tan 2x और tan 9x की वैल्यू क्या बनेगी, हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये 11x था ना, यहाँ पर 11x बराबर 90 जो था, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस 2x बराबर 90, और 9x की वैल्यू अगर निकालनी तो 90 माइनस 2x। तो अब देखो tan किसकी वैल्यू निकालिए, tan 2x ऐसे कैसे रखो, और tan 9x की जगह क्या रख सकता हूं tan 90 माइनस
2x, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 2x। तो आ गया ना ये tan 2x इंटू में cot 2x, इसकी वैल्यू भी 1। ऐसे सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितना आएगा आंसर लास्ट 1। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 30, यदि त्रिभुज एबीसी में cos b प्लस सी बटा 2 का मान क्या होगा। cos a होगा, sin a बटा 2 होगा, sin a प्लस b बटा 2 होगा, cot b होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको गहराई से जाना है और आंसर इसका 1 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल बना रखा है मैंने, क्या बना रखा है, ये ट्रायंगल। त्रिभुज एबीसी ले लो, ए बी और सी ले लो, ठीक है। आप मुझे बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। ये एक कोण तो ये है और एक कोण ये है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप 2 का भाग दे दो ऐसे, तो ये क्या जाएगा 90, और a बटा 2, और आपने a में 2 का भाग दे दिया, और आपने b प्लस सी में ऊपर क्या है b प्लस सी बटा 2 है, दे दिया। तो ऐसे जोड़ भी सकते हैं आप इसको, आप सब में भी 2 का भाग दे सकते हैं, और इधर भी मैंने 2 का भाग दिया तो 90 आ गया, और आंसर कोस में है। तो अब क्या करेंगे, आप देखना, a बटा 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ 90 के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा a बटा 2, ठीक है। इधर क्या बचेगा b प्लस सी बटा 2। ये 10वीं क्लास का सवाल है वैसे तो, और आप एक बात याद रखना, ये कोस b प्लस सी बटा 2 है, और इधर मैं कोस लगा दूं। तो आप मेरी बात ध्यान सुनना, कोस b प्लस सी बटा 2, ये तो कौन है कोस b प्लस सी बटा 2। तो यहां पर क्या आना चाहिए, कोस b प्लस सी बटा 2। तो आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये एंगल है, अगर कोस थीटा है, मतलब एक तरीके से थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ये आ जाएगा साइन a बटा 2 आ जाएगा। बात आ रही समझ में। लेकिन मैंने आपको बहुत खूबसूरत चीजें पढ़ा रखी हैं, उनसे आप आंसर कैसे दे सकते हैं, ध्यान से सुनना। कोस b प्लस सी बटा 2 ये है। आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कोस की जगह तो यहां पर साइन आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता बताओ, और b प्लस सी है तो a आएगा, और बटा में 2 आएगा, यानी अगर a प्लस सी होता तो b बटा 2 आता, अगर c प्लस में b आता, b प्लस सी दे रखा है तो a आएगा। तो मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ, राइट आंसर क्या जाएगा साइन a बटा 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इसको, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन को वो कर पाएगा जो मेरी मतलब एक क्लास से देख रहा है, क्लास नंबर 1 मतलब लेक्चर 1 से जो देख रहा है उसको ये कर पाएगा, वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सिर्फ 3 सेकंड का भी नहीं है वैसे तो। कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बताओ। देखो मैंने क्या दे रखा है, कोस थीटा, और बटा में क्या है 1 प्लस साइन थीटा का मान, और मैंने तो आपको यही बताया कि कोस थीटा के सामने क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और 1 प्लस साइन थीटा के पास क्या होगा, सामने क्या होगा, यही पढ़ा रखा है मैंने आपको। आंसर तो इसका यही होना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऊपर चिन्ह प्लस और माइनस में और नीचे संख्या हो तो 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 बटा कोस क्या होता है सेक थीटा, और साइन बटा कोस क्या होता है, तो बताओ आंसर क्या जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया इसका कंसेप्ट क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आगे बढ़ जाए आपसे, बाकी चीजें इधर उधर घूमती हैं, ज्यादा टफ कुछ नहीं आता है। अगर आपने पूरी तरीके से प्रैक्टिस की है तो त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखो कैसे होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, और क्या है कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है। तो बताओ ये सवाल जो है ये किस में है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, बताएगा कोई, साइन स्क्वायर थीटा का होता है, बिल्कुल लिख लो इसको आप ऐसे कैसे।
और कोट स्क्वायर थीटा प्लस किसका होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो आंसर क्या आना चाहिए? एक मिनट, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बताओ? ए क्यों होना चाहिए ना? पता लग गया ना क्यों होना चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का मान बताओ क्या होगा? आप मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले एक बार। सबसे पहले मैंने आपको कितने फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें? साइन ए प्लस बी वाले 2 ही फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था मैंने आपको साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, और ये क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस ही होता है कोस ए और साइन बी, यही पढ़ाया था। मैंने आपको माइनस वाला इसलिए नहीं पढ़ाया था ताकि कंफ्यूजन नहीं हो और डायरेक्ट प्लस की जगह माइनस हो जाए। अब इसमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आ गया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए, और इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना? जब प्लस का पता है तो माइनस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये हर कंडीशन में ऐसा ही होगा हर बार। तो इसलिए मैंने आपको साइन ए माइनस बी का नहीं पढ़ाया, कोस ए माइनस बी का नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसका उल्टा हो जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन कभी रहेगी नहीं। ठीक है ना? तो उसके बाद देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। साइन ए प्लस बी की जगह क्या है? ये है साइन ए और कोस बी, और क्या है? कोस ए प्लस कोस ए और साइन बी, और इनटू में क्या है? साइन ए और कोस बी और माइनस कोस ए और साइन बी, ये है। अब बताओ आप आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप बताओ आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको इससे गुणा कर सकते हैं क्या? इसको हम इससे गुणा कर सकते हैं कि साइन ए को साइन ए से क्या जाएगा? साइन स्क्वायर ए और कोस बी तो आएगा, प्लस साइन ए को किससे गुणा कर सकते हैं? इससे कर सकते हैं ना? एक मिनट, साइन ए और कोस बी को किससे गुणा कर सकते हैं बताओ? साइन ए और कोस बी को, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी आ जाएगा नहीं, माइनस साइन ए और कोस बी को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक मिनट रुको, आप मुझे एक बार बताओ पहले तो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? बन रहा है ना? तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ध्यान से सुनना, आप बहुत इजी बता दूंगा मैं इस सवाल को। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना? तो देखना, साइन ए कोस बी का क्या कर सकता हूं? स्क्वायर कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं ना? और माइनस क्या कर सकता हूं? साइन कोस ए और साइन बी का क्या कर सकता हूं? स्क्वायर। जब ये a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको दोनों को जोड़ सकते हैं एक बार, क्या कर सकते हैं? अगर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बताओ ना? वही आ जाएगा ना, ये वाला मतलब यही आ जाएगा। अब आप देखो, इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी ए और साइन स्क्वायर बी। आप फॉर्मूला लगा दो इसमें किसी का भी। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ही होगा, और इंटर में क्या होगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस, इसमें देखो कॉस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इंटर में क्या होगा? साइन स्क्वायर बी। अब आप ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर बी को एक से करेंगे क्या जाएगा? कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर इसको बी से करेंगे क्या जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा ये दोनों, क्योंकि कौन अलग है ना। कोस स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर से करेंगे ये आ जाएगा ऐसे कैसे, और माइनस का साइन स्क्वायर बी को एक से करेंगे क्या जाएगा?
माइनस साइन स्क्वायर बी को इससे करें क्या जाएगा, और साइन स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इसको हम हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, तो यहीं पर कर दिया मैंने ये। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर आप एक चीज देखो इसके अंदर कि यहाँ पर इनमें क्या क्या आपको दिख रहा है अलग, बताओ, कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको, बताओ। इसमें और इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इसमें और इसमें, बताओ क्या कर सकते हैं इसको, इसको देखो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें कॉस स्क्वायर भी कॉमन है, और अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएं तो मान लो कि हम इसमें साइन स्क्वायर ए को ऐसे कैसे रहने दें, यहां पर देखना, देखो अगर इसमें हम कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर बी ऐसे कैसे लिख दो, और इनटू में कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब साइन स्क्वायर ए को एक से करो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी को एक से करेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस का जाएगा, साइन स्क्वायर बी को इससे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, साइन स्क्वायर बी, यही आएगा कि कोई दिक्कत है किसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। आप इनमें दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर कट जाएगा, कि कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। 31 बराबर क्या दे रखा है, x, तो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 बटा कोसेक स्क्वायर 31 प्लस टेन स्क्वायर 59 माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर 59 इंटू कोसेक स्क्वायर 59 का मान क्या होगा, आपसे ये इसमें क्या है पूछा हुआ है। तो याद रखना कोसेक 31 का मान x में है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, x में आएगा। अब साइन स्क्वायर 59 को ऐसे कैसे लिख दो आप, जैसे आपको दे रखा है, प्लस 1 बटा कोसेक स्क्वायर 31 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 59 माइनस साइन इंटू कोसेक क्या होता है, एक होता है, अगर स्क्वायर एक है तो एक का स्क्वायर एक, यहां नीचे एक तो ऊपर एक में भाग देंगे तो एक आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर 59 ऐसे कैसे ही, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 59 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ साइन स्क्वायर 31 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोस 59 ही तो होगा, समझ में आ गया ना, प्लस टेन स्क्वायर 59 माइनस का एक बार बताओ आप इसकी वैल्यू क्या है, एक होती है कि नहीं होती, सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, थीटा की जगह 59 हो सकता है, 60 कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना, तो इसका मान एक है, तो ये एक में से एक गए, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, और क्या बचा, टेन स्क्वायर 59। अब बताओ टेन स्क्वायर 59 का देखना क्या लिख सकते हैं, आप बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, यही होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इधर को जाएगा मान लो, तो ये एक इधर को आ जाएगा, टेन इधर को चल जाएगा, मतलब एक और टेन, देखो एक तो इधर आ गया और टेन इधर आ गया, तो चिन्ह बदल जाएंगे जाने आने पर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह टेन स्क्वायर थीटा, मतलब, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या है, बस 59 है, तो यहाँ पर 59 आ जाएगा, यानी सेक टेन स्क्वायर 59 की जगह में क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर 59 माइनस एक, ये तो कर सकता हूँ, और सेक स्क्वायर 59 को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री में
कोसेक, सेक का क्या है बताओ, 1 बटा में क्या कर सकता हूं, सेक को कोस लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं बताओ ना इसको, सेक है ना यहाँ पर, सेक स्क्वायर 59 तो है भाई, और सेक स्क्वायर 59 को क्या कर सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक क्यों लिख सकते हैं, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसेक है ना, तो कोसेक में क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर 31 माइनस का 1, बताओ ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, अरे भाई हाँ या ना, तो कोसेक स्क्वायर 31 यानी कोसेक 31 की वैल्यू क्या है, और x के ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे -1, तो राइट आंसर क्या जाएगा, x स्क्वायर -1। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35, यदि tn बराबर साइन n थीटा प्लस कोस n थीटा है तो t3 माइनस t5 बटा t1 का मान ज्ञात करो, आंसर क्या आना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एनटीपीसी रेलवे में जरूर आते हैं। जो ग्रुप डी होता है, ग्रुप डी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब छोटी नौकरी है तो अच्छे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बस आप ये देखो 3 है 5 है और 1 है, 3 है 5 है और बस n की जगह क्या रख दो आप, 3 5 और 1 रख दो। जब टी एन बराबर दे रखा है आपको यहाँ पर साइन n थीटा और प्लस में क्या है कोस n थीटा, किस किस की आवश्यकता है, n की, तो n का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और प्लस में क्या जाएगा कोस क्यूब थीटा, और t5 की जब जरूरत पड़ेगी तो क्या जाएगा साइन 5 थीटा और प्लस में कोस 5 थीटा, और t1 की जरूरत पड़ेगी तो क्या आ जाएगा साइन थीटा और प्लस में, कुछ नहीं करना बस इसमें रख दो आप, t3 कितना है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब, माइनस ही तो है, t3 का मान हाँ प्लस, यही तो है, और माइनस क्या है कोस क्यूब, इसका t5 का क्या है 5 थीटा और प्लस में 5 थीटा, यही है, आगे देखो, और ये क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। क्या करेंगे आप इसमें बताओ, कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें बताओ, अगर साइन थीटा इसमें हम कॉमन लें, नहीं साइन थीटा और कोस थीटा अगर कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ ध्यान दो, इसमें से अगर हम मान लो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, या इसमें से मैं साइन थीटा ले लूं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा बताओ, बताओ क्या इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप पूरे में से देखो, आप इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका हम अंदर मान लो इसका साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर कुछ एक घात लगा दे तो भी नहीं आ सकता, तो हम इसमें कॉमन क्या लें, ये देखो आप सबसे पहले बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने ये चीज सीख लेना t3 क्या है इसमें, t3 यही है ना साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और माइनस का क्या है, क्या है बताओ माइनस का, ये साइन 5 थीटा प्लस कॉस, t3 माइनस t5 बटा में क्या है t1 में क्या रख दिया इसका मान रख दिया, और मान रखने के बाद क्या हुआ, इसको सोल्व करते जाओ आप, अभी साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, इधर से कॉमन आ नहीं रहा है, कॉमन ले नहीं सकते हम इसमें, ले तो सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कॉमन नहीं आ रहा, माइनस साइन 5 थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस 5 थीटा। अभी अब क्या करेंगे हम, अब एक साइड में आप इसको साइन साइन को ले लो, ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, एक साइड में साइन क्यूब ले लो, और ये क्या है बताओ साइन 5 है ना, इधर ले लो आप, ऐसे तो ले सकते हैं ना, और माइनस क्या आएगा प्लस क्या आएगा कोस क्यूब थीटा, और माइनस का क्या है कोस 5 थीटा, ऐसे कर सकते हैं, बटा में क्या जाएगा साइन थीटा और
इनमें देखो आप दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कोस, क्या साइन साइन कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लेके देखो एक बार क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा, प्लस का देखो इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन, कॉस, अगर 3 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा इधर से, 1 माइनस, तो यहाँ पर आप 3 कॉमन लो एक बार, सूत्र बन जाए तो साइन क्यूब ले ले तो 1 माइनस क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, देखो बन गया फॉर्मूला है ना। इधर से क्या लो, कोस क्यूब ले लो, ये क्या बच जाएगा, कोस थीटा, बन जाएगा फॉर्मूला कुछ ना कुछ, साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो यहां लिख दूं मैं, साइन क्यूब थीटा इधर से आ जाएगा सही, और इनटू में क्या जाएगा, कोस स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, और प्लस में क्या है, इंटू में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा, है ना। अब आप देखो साइन कितनी यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं मैं, इधर से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में से खाली तो साइन थीटा बचेगा, इधर से खाली साइन थीटा बचेगा, और इधर से क्या बच जाएगा, प्लस कोस थीटा बच जाएगा खाली, और बटा में क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा प्लस का है, और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज तक हमने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।